हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, ब्रॉन ब्रेकर एंड सेथ रॉलिंस के अटैक के बाद तो हम सब सोच ही रहे थे कि अब रोमन रेंस एंड सीएम पंक क्या कुछ करने वाले हैं। तो देखकर लग रहा है इन दोनों ने अपना प्लान बना लिया है और होने वाला है कुछ बड़ा। एंड आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि रॉक ने क्या कुछ कहा है रेसलमेनिया में ना आने के बारे में। रोमन रेंस का क्या टाइम अब खत्म हो चुका है WWE में, इसका भी जवाब दिया है दी रॉक ने। सेथ रॉलिंस ने क्या अपना सोल उन्हें बेच दिया है, सभी चीजों के बारे में उन्होंने किया है बात। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं फटाफट से आप सभी को रॉक के बड़े बड़े खुलासे करने के बारे में बता देता हूं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि रॉक हमें पैट मैकफी के शो पर देखने को मिलने वाले और एक्सपेक्टेड था, वहां पर वो उस चीज को तो एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर वो क्यों हमें रेसलमेनिया में देखने को नहीं मिले। तो सबसे पहले इसी चीज से शुरुआत कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका रेसलमेनिया में आने का कोई प्लान ही नहीं था, बिकॉज एलिमिनेशन चैम्बर में जो वो आए थे टीकीओ के हेड एरी मैनुअल के वजह से। उन्होंने रॉक को बुलाया था बिकॉज एलिमिनेशन चैम्बर का टिकट नहीं बिक रहा था और रॉक ने यह आइडिया पिच किया था कि अगर मैं आ रहा हूं तो क्यों ना हम कोडी रोड्स का हील टर्न करवाए। बट एक और आइडिया पिच होते हुए दिखा, क्यों ना हम जॉन सीना का हील टर्न करवाए। रॉक ने इस आइडिया के साथ इसलिए एग्री किया बिकॉज जॉन सीना का ये आखिरी साल था, कोडी रोड्स का हील टर्न तो वो बाद में भी करवा सकते थे। यानी कि एलिमिनेशन चैम्बर में बस WWE ने टिकट सेल्स इंक्रीज करने के लिए रॉक का नेम किया था यूज, या फिर आप कह सकते हो वहां पर उन्हें लाया था। वहीं फिर वो बात करते रेसलमेनिया के बारे में कि उन्हें सारा रिजल्ट्स पता था रेसलमेनिया का। और ट्रेविस स्कॉट जब आया तो मुझे पता था लोग मुझे भी ढूंढेंगे, लेकिन मैं तो आराम से घर पर बैठा हुआ था। और वो रेसलमेनिया में इसलिए नहीं आए बिकॉज वो जॉन सीना से स्पॉटलाइट नहीं लेना चाहते थे। यानी कि रॉक चाहते थे सारा का सारा फोकस लोग जॉन सीना पर करें उनके 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद। यानी कि गाइस, पहले जो रिपोर्ट्स निकल कर आए थे कि रॉक रेसलमेनिया के लिए कभी प्लान ही नहीं थे, वो बिल्कुल ट्रू थी और रॉक ने बस फैंस को गुमराह किया था। और इस एक्सप्लेनेशन के बाद लोग इसे एक तरह का बहाना ही कह रहे हैं रेसलमेनिया में ना आने का। बिकॉज देखा जाए तो ये चीज लास्ट ईयर के लिए भी अप्लाई होती है कि लास्ट ईयर तो हमें इतने सारे लेजेंड्स देखने को मिले रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच में, बट स्टिल लोग कोडी रोड्स के चैंपियनशिप जीतने के बारे में बात कर रहे थे, रोमन रेंस के हारने के बारे में बात कर रहे थे। सो अगर सारी चीजों को मिलाकर देखा जाए तो रॉक का WWE में आने का कोई प्लान ही नहीं था। वो एलिमिनेशन चैम्बर में बस इसलिए देखने को मिले क्योंकि टिकट नहीं बिक रहे थे उसके। वहीं इसके बाद वो रोमन रेंस पर आते देन उन्होंने कहा कि रोमन रेंस अभी इनक्रेडिबल शेप में है, हर साल वो बेहतर ही होता जा रहा है, लोग उसे पार्ट टाइमर कहते हैं, जो चीज उसके अंदर और ज्यादा एनर्जी लाती है लोगों को गलत प्रूव करने के लिए। जिसके बाद उन्होंने कहा ये कंपनी अभी भी रोमन रेंस ही कर रहे हैं कैरी, यानी कि अभी उनका टाइम ओवर नहीं हुआ है WWE में। वहीं बात कर ली जाए कि क्या सेथ रॉलिंस ने अपना सोल बेच दिया है डी रॉक को। देन रॉक ने कहा कि एक कंपनी के सुपरमैन का उसके पास मैसेज आया है कि उसका सोल सेल पर है अभी, और वो एक टॉप गाय है जिसे मैं काफी ज्यादा पसंद करता हूँ एंड वो मेरा गाय है। और रॉक सेथ रॉलिंस को कई बार सुपरमैन बोल चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वो सेथ रॉलिंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर रॉक ने हिंट कर दिया है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो हमें सेथ रॉलिंस की फैक्शन देखने को मिल रही है वो रॉक की वजह से ही हो। बट हाँ भाई, अब रॉक पर भरोसा करना है या फिर नहीं वो आपके ऊपर है। वैसे आपका क्या कुछ रिएक्शन है रॉक के इन सारी चीजों को एक्सपोज करने के बाद, वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए कि क्या रोमन रेंस एंड सीएम पंक ने ऑलरेडी प्लान बना लिया है सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट। सो जैसा कि पहले तो सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच ही दुश्मनी थी कि आखिर किसका है पॉल हेमन, लेकिन रेसलमेनिया में पॉल हेमन ने इन दोनों को ही धोखा देकर ज्वाइन कर लिया सेथ रॉलिंस को। और फिर इस वीक के रॉ में दोनों ने एक एक कर अपना बदला लेने की कोशिश की पॉल हेमन एंड सेथ रॉलिंस से। रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को स्पीयर भी लगा दिया था, पॉल हेमन को सुपरमैन पंच भी लगा दिया था, लेकिन जब वो स्पीयर लगाने जा रहे थे अचानक से ब्रॉन ब्रेकर ही आकर हमें उन पर लगाते हुए दिखते स्पीयर। यानी कि अब सेथ रॉलिंस बिल्कुल भी अकेले नहीं है। और जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि किस तरह से WWE रोमन रेंस एंड सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर का मैच करवाते हुए दिख सकती है बैकक्लैश में। सो देखकर लग रहा है WWE इसी डायरेक्शन में जाने वाली है, बिकॉज रॉ की बात की एक क्लिप निकल कर आई है जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि रोमन रेंस एंड सीएम पंक दोनों एक दूसरे को काफी देर तक देख रहे हैं। और जो दोनों एक दूसरे को लुक दे रहे थे वो दुश्मनी वाला लुक नहीं था, बल्कि था नीड वाला। यानी कि अब दोनों को पता चल चुका है कि दोनों को एक साथ काम करना पड़ेगा। और शायद से ऐसा कुछ आप सभी को इस वीक के स्मैकडाउन में देखने को मिल सकता है अगर सेथ रॉलिंस की फैक्शन आती है स्मैकडाउन पर। यानी कि रोमन रेंस एंड सीएम पंक आप सभी को सेम पेज पर आकर अटैक करते हुए दिख सकते हैं सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर पर। क्या पता दोनों मिलकर हमें पॉल हेमन को भी घेरते हुए दिख जाए। सो हम सबने रोमन रेंस और सीएम पंक को पहले भी टीम अप करते हुए दिखा है, लेकिन वो था पॉल हेमन की वजह से। बट इस बार भी होने वाला तो पॉल हेमन की वजह से है, लेकिन दोनों एक साथ पॉल हेमन के लिए काम नहीं करने वाले, उनके अगेंस्ट करने वाले हैं काम। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि क्या आप रोमन रेंस एंड सीएम पंक की टीम देखना चाहते हो या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।